नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए जनसुराज से कोर कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र मांझी जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मांझी समाज से ये भी हैं, क्या मांझी का वोट बैंकिंग को एकत्रित करने के लिए जनसुराज में आए हैं। पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर, आपसे पहला सवाल ये रहेगा, गजेंद्र मांझी जी एक तरफ जीतनराम मांझी हैं, तो जिस तरीके से एनडीए के घटक दल से वो आते हैं तो उन्हें भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है जैसे अन्य लोगों को दिया जाता है। मांझी का भी वोट साधने के लिए इधर जनसुराज में आप भी आए हैं, आपने चुनाव भी पहले लड़ा है, तो क्या इस मनसिब से आए हैं कि इस बार मांझी का थोड़ा जो वोट बैंकिंग होगा आप भी एकत्रित कर पाए और जनसुराज के खिलाफ? देखिए, ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता के इतिहास में जानिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के 1974 के आंदोलन थे, आंदोलनों की धरती रही और कौज के लिए जाना जाता है। जो व्यक्ति संघर्ष में बिहार के विकास के कौज रहता है वही पर पार्टियां सर्वाइव करती है। तो जहां तक आप मांझी जी के जीतनराम मांझी जी की बात कर रहे हैं, तो मांझी जी के पास कोई इश्यू है नहीं, इश्यू नहीं है, इसलिए उनको बिहार के आवाम तो साथ नहीं देती है और मांझी समुदाय भी इनको साथ नहीं देती है। इसलिए साथ नहीं देता है कि आज से राजनीति में एस्टैब्लिश नहीं है, 1980 से राजनीति में एस्टैब्लिश है और ये समाज के दिखाने के लिए एक भी उदाहरण पेश करें मांझी जी, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा कि मैंने जिस समुदाय में जन्म लिया, जिस समुदाय के जरिए हमने लंबे दौर तक राजनीति किया, उस समाज के, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में कौन सा इशू को आप सरकार के समक्ष रखे या उस इशू को आप इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई, क्योंकि आप कल्याण मंत्री रहे हैं, आप अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कई मंत्रियां बिहार के रहे, लेकिन इनकी इतिहास को मैं जानता हूं कि एक चपरासी भी सोसाइटी को नहीं दे पाए, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? डेवलपमेंट इनके बस की बात नहीं किए हैं अपने समाज में, अपने गांव में, तो फिर इन्हें केंद्रीय मंत्री कैसे बनाया गया? इससे पहले भी और भी मंत्री ये रहे हैं, पद इनके पास रहा है और अभी बीते कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उनकी बहू दीपा मांझी खड़ी हुई, तो अगर उनके पास कुछ नहीं है, इशू का, समस्या का समाधान नहीं किए हैं, तो फिर उन्हें वोट कैसे मिल रहा है? जनता उन्हें फिर जिता कैसे? उनके पास वोट नहीं है और एनडीए के गठबंधन में है, एनडीए के अलायंस के वोट है, इसलिए वो जीत जाते हैं और कोई बात है नहीं, इनकी अपनी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है धरातल पर। चलिए, अच्छा, जीतनराम मांझी उन्होंने 30 से 40 सीटों का दावा कर रहे हैं लगातार कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें 30 से 40 सीट मिलना चाहिए। दावा करने के लिए तो कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पूरे बिहार में जहां भी चाहे, जहां दावा करते हैं, जितनी सीट चाहे उतनी सीटें दावा कर सकते हैं, लेकिन ये लायक नहीं है। इनको एनडीए 10 सीटों से आगे नहीं बढ़ने जा रही है, ये मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि 10 सीट से ज्यादा इनको एनडीए देने नहीं जा रही है। 10 सीट से हाँ, अगले बार इनको 7 सीटें दी गई थी, जिसमें 1 सीटें हार गए थे और इस बार 4 सीटें बढ़ाए जा सकते हैं। मेरी अपनी अनुमान है कि 10 सीटें से ज्यादा जीतनराम मांझी को एनडीए गठबंधन में देने नहीं जा रहा। अच्छा, आप जनसुराज पार्टी में हैं, कोर कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, हमने जहां तक पता है कि आपने चुनाव भी लड़ा है फुलवारी शरीफ से शायद, हाँ, तो क्या उस वोट को साधने के लिए आप जनसुराज पार्टी में आए और जनसुराज पार्टी के खेमे में रहकर उन्हें वोट दीजिएगा? बिल्कुल, गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं एनडीए के साथ और जितनी पार्टियां हैं महागठबंधन के साथ, इन पार्टियों से बिहार के जनता उभी हुई है, क्या शेड्यूल कास्ट हो, क्या अति पिछड़ा हो या अन्य वोटर सूबे हुए हैं, और इन वोटरों को बिहार को विकल्प चाहिए। तो बिहार के विकल्प में अब लोगों को, बिहार की जनता को लगने लगा है कि जनसुराज ही विकल्प है, इसलिए अब जनसुराज की ओर लोग अपनी पग बढ़ा रहे हैं, अपने लोग आ रहे हैं और विकल्प का रास्ता जनसुराज ही है और अगले चुनाव के बाद बिहार का विकल्प जनसुराज ही होगा, ये मेरी पूरी विश्वास है। लेकिन जिस विकल्प के साथ खड़े हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर,
लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन एनडीए से लोग उनका कहना है कि जिस तरीके से वो बहते हुए आए हैं, बहते हुए चले जाएंगे। कहने के लिए तो कोई अस्तित्व नहीं है। जनसुराज आज एक शैशव अवस्था में थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर घरों में जनसुराज पहुंच चुकी है। अब उसको हमको वोट में बदलना है। हम वोट में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम 25 के चुनाव में व्यापक पैमाने पर वोट बदलने जा रहे हैं और तमाम पार्टियों को एक आश्चर्यचकित परिणाम ला करके हम लोगों को चकित करने जा रहे हैं कि जनसुराज जो शैशव अवस्था में था वो बाल अवस्था में कैसे पहुंच गया, ये सोचने को मजबूर होगा बिहार के जनता और जनमानस। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारी जनसुराज की काम पंचायत से लेकर के प्रखंड, जिले एवं तमाम कम्युनिटी वाइज हर जातियों में, दलित जातियां में, अति पिछड़ी जातियां में लोग कैंपेन कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं और प्रशांत किशोर की ग्राफ बिहार में एक नेतृत्व के ग्राफ के रूप में अब एस्टेब्लिश हो रहा है और नेतृत्व की गिनती में आ गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप जुड़े हैं तो इस बार कितना आप वोट मांझी को आ सकता है जो कि जनसुराज को लाभ मिल सके? जिस क्षेत्र में मुझे लगाया जाएगा या बिहार में जो मेरी ताकत होगी, तो मैं जहां भी रहा हूं तो पोल कराने में सक्षम रहा हूं। मैं ऐसे भी खड़ा हो जाता हूं, किसी भी विधानसभा में खड़ा हो जाऊं बिना झंडा बैनर के, तो मेरी क्षमता है कि मैं जिस कम्युनिटी को उस कम्युनिटी के 10,000 वोट कम से कम 50 से 60% जनसुराज को कितना दीजिएगा? जनसुराज को ही वह वोट मिलेगा 50 से 60% वोट। वह जनसुराज के दावे कर रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं हर फील्डों में और जनसुराज को असान्वित भरा निगाहों से गरीब कम्युनिटी, मुसहर जाति की कम्युनिटी देख रहा है कि बिहार में कब बदलाव होगा, क्योंकि वो तमाम जो गरीब कम्युनिटी है वो नीतीश को झेला, लालू जी को झेले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो उसूलों के साथ वह जाना नहीं चाहता है। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ गजेंद्र मांझी जी थे। जिस तरीके से हर पार्टी हर समाज के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार अब जनसुराज भी हर जाति के तरफ कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। कुछ महीने के बाद वो सभी वोट को अपनी ओर एकत्रित करने में लगातार निशाना लगा रहे हैं और हर समाज से को अपनी ओर साधने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होता है कि जिस तरीके से गजेंद्र मांझी ने दावा कर दिया है कि करीब हम जो है हमारा वोट बैंकिंग वो जनसुराज के झोली में जाएगा। अब इस दावे पे कितना खरे उतरेंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।